चले सुनो, हेडिंग डाल दो ग्रुप ऑफ सिमेट्री, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज। ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, सिमेट्री की हिंदी जानते हो ना, सममिति, एक जैसा, मतलब दिखने में कुछ ऐसा हो कि आप उसमें अंतर ही ना कर सको, वो सिमेट्रिसिटी है। तो अब हम लोग यहां पर उन ग्रुप्स को पढ़ेंगे जो सिमेट्रिसिटी की वजह से बन रहे हैं। सिमेट्रिसिटी का मतलब आप फिगर में बदलाव तो कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आंख से वो बदलाव दिखाई ही नहीं पड़ रहा। कंडीशन ये हो रही है कि आंख से वो बदलाव बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम ये कहें, क्या कहें हम, कुछ तो हमको कहना था, हाँ ये सुनो, ये रहा, क्या ये एक स्क्वायर है कि नहीं? ठीक, अब इस स्क्वायर को हम ऐसे बनाए, हम इसको यहां से काट करके निकाल लिए, बाहर निकाल लिए, स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे इसके जो साइड्स होंगे वो आपस में एक बराबर होंगे। अब हम तुम लोगों से कहे थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, तुम लोग आंख बंद कर लिए, हम क्या किया, हम इसको रोटेट किए और रोटेट करके हम इसको वापस यहीं पर फिक्स कर दिए वापस। और तुमसे कहे कि आप वापस अपनी आंख खोलो, क्या देख करके पता पा जाओगे कि ये रोटेट हुआ है? आप पता नहीं पाओगे। ठीक, तो ये तो हो गया रोटेशनल सिमेट्री कि हमने उसको घुमाया और घुमाने के बाद भी किसी को पता नहीं चल रहा है कि उसमें रोटेशन हुआ है, लेकिन बदलाव तो हुआ फिगर में। इसी तरीके से अगर हम यहां पर एक शीशा रख दें, डॉटेड लाइन, यहां एक शीशा रख दें, तो जो नीचे है क्या जस्ट उसी का मिरर इमेज ऊपर है कि नहीं? रिफ्लेक्शन है। और फिर हम तुमसे कहें आंख बंद कर लो और उसके बाद नीचे वाला फिगर ऊपर कर दें, ऊपर वाला नीचे कर दें, रिफ्लेक्शन ले लें, तो क्या इस फिगर में कोई बदलाव हुआ? बदलाव हुआ, तुमको नहीं पता चला, बदलाव तो हुआ लेकिन देखने से ये बिल्कुल पता नहीं चला। दैट्स कॉल्ड द सिमेट्रिसिटी। तो अब जितने टाइप की सिमेट्रिसिटी एक फिगर रख सकता है, जैसे दो सिमेट्री की बात की, ये रोटेट करने पर भी ऐसा हुआ और रिफ्लेक्शन लेने पर भी ऐसा ही नजर आया, क्या इसमें कोई बदलाव दिखा? नहीं दिखाई दिया। तो अब इन लोगों को इकट्ठा करके जो ग्रुप बनेगा उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमेट्री। यानी आप किसी फिगर में मोशन करो, मोशन करने के बाद भी उसमें कोई चेंज दिखने में ना आए, तो ऐसे मोशंस का कलेक्शन करते हुए जो ग्रुप बनता है उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज। आई बातें समझ में? चलो लिखने की शुरुआत करो और ये मान के चलो आप जो पढ़ रहे हो ये तुमको रट्टा मार याद होना चाहिए। रट्टा मार मतलब इसकी इतनी समझ होनी चाहिए कि सारे काउंटर एग्जांपल यहीं से मिलेंगे तुमको मैक्सिमम। एक उधर परमुटेशन वाला जहां चलेगा एसएन वाले से, वहां से काउंटर मिलेंगे, और एक ये डाइहेड्रल वाला जो चलेगा, इसी को बोलते हैं अभी यहीं से ना डाइहेड्रल ग्रुप शुरू करेंगे, डीएन जिसको कहा जाता है। तो जितने तुमको ग्रुप थ्योरी में मैक्सिमम काउंटर एग्जाम्पल खोजने होंगे वो 2 चैप्टर से मिल जाएंगे। ठीक, पूरा का पूरा 90% काम इसी में से हो जाता है, थोड़ा सा इधर उधर से निकाल लेते हैं। लिखना इसमें ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज में, कंसीडर अ प्लेन फिगर, कंसीडर कंसीडर अ प्लेन फिगर कंसीडर अ प्लेन फिगर, टेक अ कॉपी, टेक अ कॉपी, टेक अ कॉपी ऑफ दिस फिगर, ऑफ दिस फिगर, take a copy of this figure and move it, and move it, and move it in any manner, in any manner, in any manner। कह रहे हैं कंसीडर अ प्लेन फिगर, किसी प्लेन में बने हुए किसी फिगर को आप कंसीडर कीजिए। जैसे प्लेन में बना हुआ फिगर ट्राइंगल हो गया, प्लेन में बना हुआ फिगर आपका कोई स्क्वायर हो गया, प्लेन में बना हुआ आपका कोई रेक्टेंगल हो गया, या फिर प्लेन में ही बना हुआ आपका जैसे कभी कभी टाइल्स वगैरह होती हैं, तो टाइल्स वगैरह भी कुछ ऐसे ही पैटर्न पर बने थे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम एक स्ट्रिप ले लें और एक बराबर दूरी पर एरो लगे हुए, एक बराबर दूरी पर एरो लगे हुए। अब सोचो इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप इन एरो को दो दो स्टेप खिसका दो आगे की तरफ, दो दो स्टेप आगे की तरफ, क्या अंतर पता चल पाएगा? नहीं, लेकिन बदलाव तो हुआ कि आपने हर स्ट्रिप को, जैसे ये स्ट्रिप यहां आ गई, ये स्ट्रिप यहां आ गई, तो इसकी मैप यहां हो गई, ये स्ट्रिप दो आगे चली मैप हो गई, तो पीछे वाला इसकी जगह पर मैप हो गया। तो ये
कैसा हुआ, ट्रांसलेशनल, कि आपने इसको आगे बढ़ा दिया। अच्छा दूसरी बात, इसको शीशा मानो, ये जो बीच वाली लाइन है इसको शीशा मानो, तो क्या नीचे वाले का रिफ्लेक्शन ऊपर वाला, ऊपर वाले का रिफ्लेक्शन नीचे वाला आ रहा है कि नहीं, तो रिफ्लेक्शनल भी हो गया। तो अब ऐसे जो प्लेन में बने हुए फिगर होते हैं, इन्हीं फिगर्स की ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कंसीडर अ प्लेन फिगर, आप किसी प्लेन में बने हुए फिगर को कंसीडर कीजिए, टेक अ कॉपी ऑफ दिस फिगर, और अपने हाथ में इस फिगर की एक कॉपी ले लीजिए, एंड मूव इट इन एनी मैनर, और आप उसको किसी भी मैनर में मूव कीजिए। यहां मूव करने से मतलब है रोटेट करा सकते हैं, रिफ्लेक्शन करा सकते हैं, ट्रांसलेशनल करा सकते हैं, जैसी कंडीशन बनेगी वैसा कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, लिखना प्लेस इट, और मूव कराने के बाद आप इसको रख दीजिए, प्लेस इट, प्लेस इट ऑन द ओरिजिनल फिगर, ऑन द ओरिजिनल, ऑन द ओरिजिनल फिगर। अब आप इसको ओरिजिनल फिगर पर रख दीजिए, प्लेस इट ऑन द ओरिजिनल फिगर, ठीक। सो एज, लेकिन इस तरीके से रखिए, सो एज इट कवर, so as to cover, so as to cover it completely, completely, so as to cover it completely। और अब आप इसको जब रोटेट कराइए, तो रोटेट करा के, रोटेट कराने का मतलब मूव कराइए, आप मूव कराने के बाद अपने प्लेन फिगर के ऊपर रख दीजिए, लेकिन रखते वक्त ख्याल रहे कि वो आपके प्लेन फिगर को पूरा पूरा कवर कर ले। फुल स्टॉप करके लिखना, अ मोशन ऑफ दिस, अ मोशन ऑफ दिस टाइप, अ मोशन ऑफ दिस टाइप, इस टाइप का जो मोशन होता है, दिस टाइप इज कॉल्ड, कहा जाता है, इज कॉल्ड मोशन ऑफ सिमेट्री, इज कॉल्ड अ मोशन, इज कॉल्ड अ मोशन ऑफ सिमेट्री, मोशन ऑफ सिमेट्री, मोशन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर, ऑफ द फिगर। तब फिगर का ये जो मोशन होगा, इसको हम लोग मोशन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, सममित का मोशन। इसलिए मोशन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे क्योंकि बदलाव तो हुआ लेकिन आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। तो उसको हम लोग हिंदी में सममिति बोला जाता है, एक जैसा बर्ताव हुआ, और इंग्लिश में उसी को सिमेट्रिसिटी बोलते हैं। हो गया हो, एग्जाम्पल उठाए जाए, लिख लिए। इसीलिए तो कह रहे हैं सम्मिति, शुद्ध हिंदी है सम्मिति, एक जैसा, सम्मिति, देखने में ही वो बिल्कुल एक जैसा लगेगा, कोई अंतर आएगा ही नहीं उसमें, ऐसी सीन है उसमें। मेरे जस्ट बगल में एक आदमी को खड़ा करो, दिखने में मेरे ही जैसा हो, डिट्टो, मतलब मेरा जुड़वा खड़ा करो, ठीक है। हम ऐसे हाथ करें तो वो भी ऐसे हाथ करें, हम ऐसे गर्दन करें वो भी ऐसे गर्दन करे, दोनों में बता पाओगे कौन असली है कौन नकली, जब तक दोनों चिल्लाना ना शुरू करें। और उसमें भी अगर वो मेरे जैसा बिहेव किया तो इसका मतलब आप कुछ नहीं बता सकते हो, तब हम दोनों एक दूसरे की, इसीलिए तो उसने कहा टेक अ कॉपी ऑफ दिस फिगर, आप नया फिगर ना लाइए, उसी फिगर की एक कॉपी लेकर के आइए। जब आप उसी फिगर की एक कॉपी लेकर के आएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर भी सारा डिस्कशन करेंगे, जैसे ये ट्राइंगल ले लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारी साइड एक बराबर है, ठीक है। अब इसमें इक्विलेटरल नहीं बनाए हैं हम, लेकिन इक्विलेटरल अगर है तो इसको निकालो और इसको घुमा करके वापस इस पे फिक्स कर दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या सारे रोटेशन में वैसा ही नजर आएगा? नहीं, कुछ पर्टिकुलर एंगल है, उतने एंगल से ही घुमाने पर ऐसा होगा, उसके अलावा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम इसी को, सबसे पहला एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं, जैसे ये फिगर है, ठीक। अब इस फिगर को सोचो, तुम इसको ऐसे पकड़ो, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दो 45 डिग्री के एंगल पे इसको, तो ये कैसा तुमको नजर आएगा? तब ये थोड़ा सा ऐसा 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 नजर आएगा। क्या इन दोनों में अंतर बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बता सकते हो। लेकिन अभी गौर करना, अब हम इसको ऐसे पकड़ रहे हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। अगर ये ए है और ये बी है, तो जब आप इसको शीशा मानोगे और इसका रिफ्लेक्शन लोगे, तो ए चला जाएगा किसकी जगह? बी की जगह, और बी चला आएगा किसकी जगह? ए की जगह, और ये पलट जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहां पर कौन आ गया? ए, यहां पर कौन आ गया? क्या इन दोनों फिगर में कोई अंतर बता सकते हो?
अगर हम ए और बी ना लिखें तो इन दोनों फिगर में कोई अंतर बताया नहीं जा सकता। दैट्स कॉल्ड द सिमेट्रिसिटी। तो जो तुम कहे एक जैसा ना, तो यही है सिमेट्रिसिटी का मतलब, सम्मित, बिल्कुल एक जैसा, समान, बराबर। अभी क्लियर हुआ? चलो पहला एग्जाम्पल उठाते हैं, लिखना एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स, ठीक। पहला एग्जाम्पल, कंसीडर, कंसीडर, चलो पहला एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं। कंसीडर दिस, इस फिगर को कंसीडर कीजिए, कंसीडर दिस। और ये जो लाइन है ना, इस लाइन को कैपिटल एल कह दो। जो लाइन है इस लाइन को कैपिटल एल कह दो। पता है इस फिगर के पास रोटेशनल सिमेट्री है ही नहीं है, कि है? कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। एक ही रोटेशनल सिमेट्री है कि फिगर में मूवमेंट ही ना किया जाए, 0 डिग्री का रोटेशन। 0 डिग्री का रोटेशन मतलब फिगर बिल्कुल मूव करेगा ही नहीं, जैसा है डिट्टो ऐसा ही रहेगा। तो इसमें एक रोटेशनल सिमेट्री हो गई जिसको हम लोग R0 बोलेंगे, R फॉर रोटेशन, और 0 किसके लिए? कै डिग्री का आप रोटेट करा रहे हो। तो इसमें जब कोई मूवमेंट नहीं होगा तो एक रोटेशन हो गया R0। और दूसरा इसमें होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इसी लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट अगर तुम रिफ्लेक्शन लोगे तो नीचे वाला इमेज ऊपर, ऊपर वाला कहां बन जाएगा? नीचे, और आपको कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। क्लियर हुआ? लिखना इसी बात को, लैंग्वेज बोल दे रहे हैं, बोले लिखना। दिस फिगर हैज नो सिमेट्री, दिस फिगर हैज नो सिमेट्री, दिस फिगर हैज नो सिमेट्री ऑफ रोटेशन, दिस फिगर हैज नो सिमेट्री ऑफ रोटेशन। मतलब 0 डिग्री का रोटेशन है, लेकिन 0 डिग्री का रोटेशन मतलब फिगर में कोई बदलाव किया ही नहीं गया, तो उसको बाद में हम लोग लिख दिया जाएगा, फुल स्टॉप करके लिखना। इट हैज ओनली, it has only one reflectional symmetry, it has only one reflectional symmetry, it has only one reflectional symmetry about L, L के परिता, it has only one reflectional symmetry about L and one 0 degree rotation, and one 0 degree rotational symmetry, and one 0 degree rotational symmetry। हो गया? एक तो ये हो गया और एक 0 डिग्री रोटेशनल सिमेट्री हो गया। क्लियर? अब दूसरा देखना, सेकंड फिगर, सेकंड फिगर। स्वास्तिक का निशान देखियो, स्वास्तिक का निशान बनाओ अपनी अपनी कॉपी पे, स्वास्तिक का निशान। हाँ हाँ, स्वास्तिक का निशान यही है ना? हाँ अच्छा, ये ऐसा बना करके उल्टा वाला बनाए हो ना? अच्छा, अभी इस पे सोचो, इसके साथ क्या बर्ताव किया जाए? क्या इसके पास रिफ्लेक्शनल सिमेट्री के नाम पे कुछ आएगा? रिफ्लेक्ट करना, क्या रिफ्लेक्शन आएगा? नहीं। अब इसको ना हाइपोथेटिकली सोचो ऐसा, इसको शीशा मानो, अगर रिफ्लेक्शन लोगे तो इसका मुंह ऊपर की तरफ जाएगा, और जबकि वो तो इधर था, नहीं आएगा रिफ्लेक्शन। इसके अबाउट रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ऐसे तिरछे में रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो रिफ्लेक्शन के नाम पर इस पर कुछ नहीं है। लेकिन गौर करना, अगर हम इसको 90 डिग्री घुमा दें, कितना? 90 डिग्री। तो इसको 90 डिग्री घुमाने पर, चलो हम 90 डिग्री का रोटेशन लेते हैं जिसको हम कहेंगे कल को R90। तो होगा क्या? थोड़ी देर के लिए हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम इसको लिखें A, इसको लिखें B, इसको लिखें C और इसको लिखें D, तो बताओ क्या बनेगा? 90 घुमाने पर ये वाली लाइन जो तुमको ऐसे नजर आ रही है वो ऐसे खड़ी नजर आएगी, हाँ या ना? तो एक लाइन आपकी ये बन गई, ठीक। और उसके साथ ये लाइन जो अभी इस तरीके से है वो इधर आ जाएगी, तो ये हो गई। सहमत हो कि नहीं?
तो 90 डिग्री रोटेशन पर बी यहां चला आएगा, ये कौन हो गया बी। और सी का हाल देखो क्या होगा, सी का हाल अभी ऐसे है, 90 घुमाने पर ये इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां से ऐसा कुछ, ऐसा फिगर सही बन रहा है गलत, सही। अब ये बी है तो यहां कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्लियर हुआ। अच्छा, जो डी यहां है वो उठ करके इस तरीके से हो जाएगा, तो इसका मतलब डी ये रहा, यहां आ गया ऐसा। और बेचारा ए का क्या हाल होगा, ए का क्या हाल होगा, ए जो इस तरीके से है वो यहां ये वाली पोजीशन ले लेगा, कैपिटल ए। ये मतलब दोनों फिगर में कोई अंतर नजर आ रहा है नहीं, केवल हुआ क्या, रोटेशन तो हुआ, 90 डिग्री मैंने घुमाया, लेकिन उसके बावजूद भी फिगर को देखने पर इनमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो क्या ये रोटेशनल सिमेट्री हुई कि नहीं हुई। अच्छा, अगर 90 घुमाने पर हुआ तो 90 और घुमा दो, 180। अब सोचो 90 घुमाने पर ए गया किस पर, बी पर, सामने मौजूद है। तो अगर 90 और घुमा दोगे तो आपकी ये ए यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी इस फिगर को अगर 180 घुमाते हो तो ए यहां की बजाय यहां चलाएगा, तो सी यहां की बजाय इस पोजीशन की नहीं बल्कि यहां चला जाएगा, क्लियर हुआ। डी यहां की बजाय यहां चला जाएगा, सहमत हो कि नहीं। तो 90, 90 के बाद 180, अब फिर 90 और घुमाओ, 270 मारो, 270 पे क्या हाल होगा, 270 पे कैपिटल ए 3 पोजीशन खिसकेगा। सोचो 90 पर ए यहां से उठ करके ऊपर गया, समझना दिव्यांश इधर देखो, तुम्हारे कोर्स का हिस्सा है, ए यहां से उठ करके यहां गया 90 पर, 80 पर ए यहां आएगा, 270 पर यहां आएगा, और 360 पर वापस यहीं लौट आएगा कि नहीं आएगा, यानी 360 करने पर जहां फिगर था वही मिल जाएगा, क्लियर हुआ। तो आपको एक रोटेशन कौन मिल रहा है, R90, एक कौन मिल रहा है R180, एक कौन मिल रहा है R270, और एक कौन मिल रहा है R360। एक्चुअल में जो R360 है वही आपका R0 है, हाँ या ना। R360 का मतलब है वापस पुरानी जगह पर, तो चाहे आप R360 लिखो और चाहे आप शुरुआत ही कहां से करो, R0 से करो, कोई टेंशन इसमें किसी को। चलें बोला जाए, पहला फिगर बनाए हो ना, इस फिगर के बारे में लिखना, बोले लिखना, फिगर हैज 4 सिमेट्रीज, फिगर हैज 4 सिमेट्रीज, ये फिगर 4 तरह की सिमेट्री रखता है, फिगर हैज 4 सिमेट्रीज। लेकिन ये चारों सिमेट्री किसके अबाउट आ रही है, रोटेशन से आ रही है। फिगर हैज 4 सिमेट्रीज ऑफ रोटेशन, फिगर हैज 4 सिमेट्रीज ऑफ रोटेशन अबाउट एक्सेस, अबाउट एक्सेस। और सोचो ये रोटेशन किस एक्सेस के अबाउट हो रहा है, उस एक्सेस के जो कहां से, ओ से गुजर रही है, हाँ या ना। और प्लेन के कैसी है, परपेंडिकुलर, क्योंकि आप जो भी रोटेशन करा रहे हो इसी के अबाउट तो कर रहे हो ना भाई। आप ऐसा करो जैसे ये इसी पर, इसी नोक पर मैंने इसको फिक्स कर दिया है, और जब ये घूमेगा तो वो घूमेगा, तो हम इसी को घुमा रहे हैं और इसी के चारों तरफ क्या ये लोग घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। तो ये जितना भी रोटेशन हो रहा है ये एक एक्सेस के परपेंडिकुलर हो रहा है, सॉरी एक एक्सेस के अबाउट हो रहा है। ये एक्सेस सेंटर से गुजरती है और प्लेन के कैसी बनी रहती है, परपेंडिकुलर। कितना लिखे हो, 4 symmetry of rotations about axis through the center O, through THROUGH, through the center O, through the center O, perpendicular, perpendicular to the plane of figure, perpendicular to the plane of figure। और जिस प्लेन में फिगर बना है एक्सेस उसके हमेशा कैसी बनी रहती है, परपेंडिकुलर बनी रहती है। हो गया, लाइन चेंज करके लिखना, लाइन चेंज करके लिखना, फिगर हैज, फिगर हैज 0 डिग्री रोटेशन, फिगर हैज 0 डिग्री रोटेशनल यार स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं आज हम काहे के लिए सुबह से, रोटेशनल, सुबह भी ऐसे स्पेलिंग गलत लिख रहे थे, पता नहीं कहां दिमाग चल रहा है। फिगर है 0 डिग्री रोटेशनल सिमेट्री, 0 डिग्री रोटेशनल सिमेट्री R0,
इसके जस्ट नीचे 90 डिग्री रोटेशनल सिमेट्री, क्या कहा जाएगा इसको, R90। ठीक, इसके बाद कौन सा, 270, 180, 180 डिग्री रोटेशनल सिमेट्री, इसको नाम देंगे R180, R180, और लास्ट वाला लिख दो 270, लास्ट वाला लिख दो 270। हम R360 नहीं लिख रहे क्योंकि मेरी शुरुआत कहां से, R0 से है। बिना रोटेट हुए एक बार फिगर जैसा का तैसा, फिर 90 डिग्री रोटेट होने के बाद उसी कंडीशन में नजर आया, 180 रोटेट होने के बाद वैसी ही पोजीशन में नजर आया, और 270 रोटेट होने के बाद भी वैसा ही। अब R360 का जिक्र नहीं होगा क्योंकि R360 इज द आइडेंटिटी, वो आपका R0 ही होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? क्या तुमको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे साइक्लिक ऑर्डर में मेंटेन है, साइक्लिक में मेंटेन है? लेकिन अभी गलती ये ना करना कि तुरंत कह दो साइक्लिक ग्रुप बना रहा है ना, रोटेशन का कलेक्शन साइक्लिक ग्रुप बना सकता है, रिफ्लेक्शन का नहीं। अभी इसमें रिफ्लेक्शन भी तो शामिल होता, लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है। गनीमत यह है इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है। स्क्वायर में अभी तुमको दिखाए थे, स्क्वायर में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड स्क्वायर नहीं है, ये बोर्ड कैसा शेप होगा, कैसा, रेक्टेंगल होगा। रोटेट कराने के चक्कर में आओगे तो क्या तुमको यही फिगर मिलेगा? ये फिगर केवल तुमको 2 बार मिलेगा। कब कब? एक बार R0, बोर्ड जैसा है वैसा रहने दो, R0, और एक बार बोर्ड को पूरा 180 घुमा लो, तो इसके पास 2 रोटेशनल हुआ, R0 हुआ और कौन हुआ, R180 हुआ। हाँ या ना? क्लियर हुआ? अब सोचो रिफ्लेक्शनल में देखना, इससे एक सीधी लाइन वहां पार करा दो, सीधी लाइन, आधे पर से बोर्ड को बांट दिया, नीचे वाले की इमेज ऊपर वाला, ऊपर वाले की इमेज नीचे वाला, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन आया कि नहीं आया? और एक इसको मिड से एकदम बांट दो, वर्टिकल रिफ्लेक्शन आया कि नहीं आया? तो 2 आपके पास रोटेशन हुए, R0, R180, एक आपके पास कौन सा हुआ, हॉरिजॉन्टल का, और एक आपके पास कौन हुआ, वर्टिकल का। ये 2 आपकी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री और ये 2 आपकी रोटेशनल। अगले में ये लिखवा दे रहे हैं। क्लियर हुआ? चलो, ये हो गया। अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज group of symmetries of a non-square rectangle, group of symmetries of a non-square rectangle, क्या बोले थे, नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स, नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स। नहीं नहीं नहीं, नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल। अगर आप केवल रेक्टेंगल बोलते हो तो स्क्वायर हो सकता है, इसीलिए नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल कहना ज्यादा सही है। हो गया? लिखना इसमें, कंसीडर, चलो एक स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर करें, फिर से गलती की, एक रेक्टेंगल बनाओ, एक रेक्टेंगल। ठीक, और सुनो, अब चूंकि तुमको रोटेट करा के, अब यहां पर हम हेडिंग डाल चुके हैं ग्रुप। पिछली बार मैंने केवल और केवल एग्जांपल बताया कि आपके पास जो फिगर होगा, देखो तुम्हारे पास दुनिया में अलग अलग टाइप के फिगर होंगे, एक फिगर कोई सिमेट्री नहीं रखता, आड़ा तिरछा एकदम से, जैसे मैंने एक यहां पर ऐसे बना दिया। अब बताओ कोई सिमेट्री रखेगा? कोई सिमेट्री नहीं रख रहा। पत्थर का एक आपने टुकड़ा रख दिया है, बिल्कुल आड़ा तिरछा वो रखा गया है, वो कोई सिमेट्री नहीं रख रहा है। आप उसका रिफ्लेक्शन कर लो, आप उसको रोटेट करा लो, कुछ नहीं, वो केवल R0 जैसा पड़ा है वैसा ही आपको नजर आएगा, तो ठीक है। जरा सा भी चेंजिंग आएगा तो उसमें बदलाव आ जाएगा, तो वो कोई सिमेट्री नहीं रख रहा। ऐसे फिगर हो सकते हैं। फिगर ऐसा हो सकता है जो केवल और केवल रिफ्लेक्शनल सिमेट्री रखे, रोटेशनल रखे ही ना। ऐसा फिगर हो सकता है जो केवल रोटेशनल रखे, जैसे अभी स्वास्तिक वाला साइन बनाए थे, क्या उसके पास कोई रिफ्लेक्शनल सिमेट्री थी?
ऐसा फिगर हो सकता है जिसके पास रोटेशनल सिमेट्री हो एज वेल एज रिफ्लेक्शनल सिमेट्री हो, ये भी हो सकता है। और ट्रांसलेशनल का भी एग्जांपल दिखाएं जिसमें एरो बना करके खिसका दिए थे, वो भी तो था। ठीक, अमोनिया का स्ट्रक्चर NH3, अमोनिया का स्ट्रक्चर NHH, हाँ या ना, रखेगा सिमेट्री की नहीं रखेगा? अरे काहे नहीं रखेगा? कौन सा? उधर का इधर, इधर का उधर, रिफ्लेक्शन रखा कि नहीं रखा? और रोटेट कर आप आ गए तो रोटेशन में नहीं रखेगा, रोटेशन नहीं रखेगा किस? हाँ तो किसी एक्सेस के अबाउट ही तो रोटेट कराओगे, बिना एक्सेस के अबाउट आप थोड़ी ना रोटेट करा दोगे भाई। अगर आपको रोटेट करना है, ठीक, रोटेशन का मतलब क्या होता है? रोटेशन का मतलब ही बताओ क्या होगा रोटेशन का मतलब? अरे यार सिंपल सी थ्योरी, रोटेशन का मतलब घूमना। घूमोगे कहाँ? किसी के इर्द गिर्द ही तो घूमोगे, और कहीं घर में जाओगे मम्मी पापा के इर्द गिर्द घूमोगे? कोई तो चाहिए अबाउट जिसके अबाउट घूम सको। अकेले बैठे हो अपने ही अबाउट घूमना चालू कर सकते हो। अकेले बैठे हो, बोर हो रहे हो, वेब सीरीज देखना चालू कर दोगे तो वेब सीरीज के अबाउट घूम रहे हो। पढ़ना चालू कर दिए किसी एक किताब के अबाउट घूम रहे हो। हर बार ऐसा होता है जब आपको एक पेपर पसंद आता है आप उसी पेपर को पढ़ना चालू कर दो, उसके अबाउट घूम रहे हो। तो रोटेशन का मतलब तो घूमना, और घूमोगे किसी के अबाउट ही घूमोगे। तो यहां पर आप किसी ना किसी एक्सेस के अबाउट घूमोगे। वो एक्सेस कहीं ना कहीं तो होगी। जैसे अभी मैंने उसको घुमाया था स्वास्तिक वाले को, तो किसके अबाउट घुमाया था? एक एक्सेस के, जो एक्सेस कहां से गुजर रही थी? सेंटर ओ से। और वो लाइन कैसी थी? प्लेन के परपेंडिकुलर थी। क्लियर हुआ? अभी जैसे इसकी बात करें तो अब मुझको इसे रोटेट कराना है, इसको घुमाना है, ठीक, किसके अबाउट घुमाओगे? किसी एक्सेस के अबाउट घुमाओगे। और इसमें जितने टाइप की सिमेट्री होगी उन सारी सिमेट्रीज को कलेक्ट करके मुझको ग्रुप के लिए प्रॉपर्टी देखनी है कि क्या उन सिमेट्रीज का कलेक्शन, जैसे अगर हम कहें इसके पास रोटेशनल होगा, इसके पास रिफ्लेक्शनल होगा, अगर आप इसके फिगर के अंदर मौजूद सारी रोटेशनल सिमेट्री और फिगर के पास मौजूद सारी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री को इकट्ठा कर लो, तो क्या वो कलेक्शन ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा? अब इसी बात की चर्चा होने चल रही है। आई बात है समझ में? पीछे मैंने जितने फिगर करवाए उसमें हम ग्रुप नहीं बनवा रहे थे, उसमें हम केवल और केवल ये बता रहे थे कि किसी फिगर के पास सिमेट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। होगी भी तो अलग अलग वैरायटी की हो सकती है। किसी के पास केवल रोटेशन हो सकता है, किसी के पास केवल रिफ्लेक्शन हो सकता है, और किसी के पास दोनों हो सकता है। ऐसे क्लियर हुआ? चलो अब एक काम करो, चूंकि मुझको इसका रोटेशन विजुलाइज हो, दिखाई दे, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इस पे कुछ नाम लिख देंगे। इसके कॉर्नर पे कुछ नाम लिख देते हैं। तो इसके कॉर्नर पे नाम लिख दो तुम, ठीक। जैसे यहां कॉर्नर पर हम लिख देते हैं अंदर में P, यहां क्या लिख दिए S, इधर क्या लिख देते हैं Q, और यहां पर क्या लिख देते हैं R। कोई तकलीफ किसी को? तो ये इसकी कैसी पोजीशन हो गई? इनिशियल पोजीशन हो गई। अब तुम गौर करना, ये इसका सेंटर हो गया कैपिटल। अब सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर लिखना दिस फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री, हैज रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। अभी कंफ्यूज ना होना, रिफ्लेक्शनल भी रखेगा, लेकिन पहले चर्चा किसकी कर रहे हैं? रोटेशनल की। तो आप देखते हैं कौन कौन सी रखेगा। आप छोटे छोटे फिगर बनाना, क्योंकि कई फिगर बनाने पड़ेंगे और यहीं से इसको सीखना पड़ेगा। यहां बताओ, यहां कौन है P, यहां कौन है Q, यहां कौन है R, और यहां कौन है S, और ये आपका सेंटर है O। तो ये बताओ, जब आपने रोटेट ही नहीं किया R0, तो क्या डिट्टो यही फिगर इधर छप जाएगा कि नहीं? तो डिट्टो यही फिगर इधर छाप दो तुम। ये कौन हुआ? P, Q, R और कितना? सहमत हो इस बात से? अब इसी फिगर को 90 डिग्री हम रोटेट करा रहे हैं। घबराना मत कि 90 क्यों कर रहे हैं। P, Q, R और S, और ये आपका पॉइंट है O। अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट कराएं, लिखना कुछ मत, 90 डिग्री अगर हम इसको रोटेट कराएं, क्या देखने से ही पता चल जाएगा कि आपने इसमें बदलाव किया है? और 90 डिग्री का मतलब है इसको ऐसे निकालो, ऐसे खड़ा करो, तो क्या इस पे पूरा पूरा फिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो 90 से मेरा काम होने वाला
नहीं है, लेकिन 90 और कर दे, मतलब एक 80 रोटेट करा दे, तो क्या इसी पर वापस फिक्स हो जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये रोटेशन 90 का नहीं बल्कि कितने का रखें, एक। सहमत हो इस बात से? पहले पहला वाला फिगर बना लो, दूसरा बनाएगा। दो ही रोटेशन के जाएंगे। रोटेशन में एक ख्याल करना, जब रोटेशन लेना तो एंटी क्लॉकवाइज लेना, ठीक है? जब भी लेना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेना। तो आओ। हम्म देखना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं। ये मत सोचना मेरे फिगर में बड़ा छोटा हो रहा है ना, मेरे को केवल बस रोटेशन दिखाना है। जब आप इसको घुमाओगे, सोचो 90 होता है, एंटी क्लॉक चल रहा है, एंटी क्लॉक का मतलब ऐसे हाथ रखो और इस तरीके से घुमाओ, तो जब ऐसे घुमाओगे तो पी नीचे आता 90 पर, लेकिन हम कितना घुमा रहे हैं? 180। तो ये फिगर ऐसे जो रखे हैं, आप सोचो यहां पी लिखा है, 90 घुमा और 180 घुमा, तो पी यहां आ जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर कौन आ गया? अब फिर सोचना, यहां एस लिखा हुआ है, तो 90 और ये एस कहां आ गया? नीचे आ गया, तो यहां पर कौन आ गया? एस। तुम एक चीज देखो, पैटर्न मेन रहेगा, पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस, सही है कि नहीं? दो दो पोजीशन शिफ्ट हुई है सबकी। आर यहां नहीं बैठा है, यहां नहीं बैठा, यहां पे आ गया, यहां पर। और पी यहां एक पोजीशन छोड़ करके यहां आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये आपका कौन हो गया? ये आपका एक्सेस के अबाउट 180 का रोटेशन हो गया। क्या और कोई रोटेशन ऐसा है जिससे फिर से वापस यही आ जाए? अब वही आपको बार बार रिपीट मिलेगा, R0 R180। ठीक, अब इसके बाद फिर लिखते हैं, आल्सो इट हैज, आल्सो फिगर हैज रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। ऑब्वियस सी बात है, फिगर के पास कैसी सिमेट्री होगी? रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होगी। एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है हॉरिजॉन्टल, जिसमें हम फ्लिपिंग बोलते हैं, हम हॉरिजॉन्टल फ्लिप करते हैं, वो यहां पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल को एच से दिखाते हैं, एच, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, या हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन बोलो आप, इसको ज्यादा अच्छा है, रिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन का मतलब समझो, ये आपका रेक्टेंगल है, इनिशियल क्या है? पी क्यू और कितना? आर, यहां पर कितना? एस। ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन, इसी के अबाउट आप रिफ्लेक्शन मार दो, इसी के अबाउट रिफ्लेक्शन। तो सोचो इसके अबाउट रिफ्लेक्शन, तो ऊपर वाला कहां आएगा? नीचे, और नीचे वाला कहां जाएगा? ऊपर, रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये क्या बनेगा? ये होगा एच, और एच में मेरे पास आएगा, बोलो, पी नीचे आ गया, क्यू ऊपर चला गया, सहमत हो? आर ऊपर चला गया, और एस नीचे आ गया। तुम अगर गौर करो, यहीं से अब तुमको ध्यान देने की जरूरत है, जब तुमने रोटेशन अपनाया, जब तुमने रोटेशन अपनाया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज के रोटेशन में साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रहा कि नहीं रहा? आपने नामकरण संस्कार कैसे किया? साइक्लिक या वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पी क्यू आर एस, एंटी क्लॉकवाइज नामकरण संस्कार किया। जितनी बार तुमने रोटेशन लगाया एंटी क्लॉकवाइज ही मिला कि नहीं मिला? लेकिन सोचो रिफ्लेक्शन लगाने पर क्लॉकवाइज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कैसा? पी क्यू आर एस मिला। अभी एक और बचा हुआ है, अब देखना, एक होता है वी, वी क्या होता है? वर्टिकल रिफ्लेक्शन, वर्टिकल रिफ्लेक्शन, वर्टिकल रिफ्लेक्शन। इसमें देखना क्या होगा, ये आपका फिगर, ठीक, ये है P Q और R, और यहां पर कितना? S, और ये वाली लाइन है, ये वाली। अब इसके अबाउट ऐसे रिफ्लेक्ट करा दो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो सोचो P जाएगा किसकी जगह? S की, और S आएगा किसकी जगह? P की। तो यहां पर वर्टिकल रिफ्लेक्शन देखना, ये बन जाएगा, ये यहां पर S, यहां पर P, अच्छा Q यहां चला जाएगा,
तो ये हो गया Q और R यहां चलाएगा, ये हो गया R और ये आपका हो रहा। क्या एक बार फिर से क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं? P Q R S। नकल बैठ रही है कि जब आप रोटेशनल सिमेट्री अप्लाई करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज वाला जो आपका नामकरण संस्कार है, जो आपने नाम रखा हुआ है, वो मेंटेन रहता है, ऑर्डर मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे आप रिफ्लेक्शन लगाते हो एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो जाता है, किसमें? क्लॉकवाइज में। अब ये पूरा बना लो तो आगे चलिए। अब मैंने 4 एलिमेंट इकट्ठे कर लिए। 4 एलिमेंट कौन कौन से? R0, R180, H और V। और ये 4 एलिमेंट को लेकर के हम ग्रुप बनाएंगे। इसी 4 एलिमेंट को लेकर हम साबित करेंगे कि ये इतने जो आपके सिमेट्रीज आ रही हैं, 2 रोटेशनल सिमेट्री और 2 रिफ्लेक्शनल, इनका कलेक्शन एक ग्रुप बनाता है। वीडियो चल रहा है ना अनस? वो कहीं छोड़ा तो नहीं, पूरा कवर किया हुआ है? टेढ़ा हो गया मतलब? तो ऊपर का नहीं आ रहा है? दीवार आ रही है कि नहीं आ रही है? बोर्ड बोर्ड आ रहा है ना? बस ठीक है, ऐसे देख लें हम। हाँ अच्छा, ये वाला, ये अब नहीं जाएगा। बस ठीक है। बन जाए सब तो बताना। तुम्हारी तरफ तो अंशिका फिर जाम बहुत लग रहा होगा। हाँ, रास्ता ही बंद कर दिया उधर का। तो निकलती किसकी हो? किस तरफ से निकलती हो? 2 मिनट इसको ऐसे रोक लो ऐसे। तो जीते एक थे, उसके बाद भी जीते ना। ठीक, चलो, किराए पे लेके दौड़ रहे थे, किराए पे लेकर के दौड़ रहे थे। चलो अब इन चारों को इकट्ठा करेंगे। किसको किसको? R0 को, मतलब अब हम एक सेट बनाएंगे। कैपिटल G इज इक्वल टू, सेट बनाएंगे हम लोग R0 यानी 0 डिग्री का रोटेशन, R180 180 डिग्री का रोटेशन, H यानी कि हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, V यानी कि वर्टिकल। ये 4 बन गया। और कंपोजिशन कैसे डिफाइन करेंगे? कंपोजिशन ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर हम A कामा B दोनों G से लेते हैं तो ये AB आएगा। और AB कौन होता है? AB होता है अब मोशन बी फॉलोड बाई मोशन ए। यानी पहले कौन काम करेगा? बी, और उसके बाद कौन काम करेगा? ए काम करेगा। फंक्शन याद है ना, गॉफ और फॉग। अगर आपने फॉग लिखा है तो पहले कौन काम करेगा? जी, और उसके बाद कौन काम करेगा? एफ। तो जो पहले टकराएगा वो पहले काम करेगा। पहले बी कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? ए। ये सब अभी हम लिखा दे रहे हैं। ठीक, ये मेहनत का काम है, ये ऐसा नहीं कि मतलब बहुत हल्के में इसको लेकर के चल सकते हैं। हालांकि काउंटर एग्जाम्पल भी यही देगा तो इसके ऊपर इतना वक्त खर्च किया जा सकता है। चलो लिखना, अब स्टार बना करके लिखना, डबल स्टार बना दो और लिखो। लिखना, लेट कैपिटल जी इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ R0 R0 R180 H comma capital V be the set of all motions, be the set of all motions, set of all motions of symmetry, set of all motions of symmetry of a rectangle, of a rectangle, of a rectangle on capital G, on capital G define an operation, define an operation on capital G, define an operation as, ऑपरेशन कैसे डिफाइंड हो रहा है? कंपोजिशन ऑफ मोशन,
दो मोशन का आपस में क्या कर रहे हैं, कंपोजिशन कर रहे हैं। ठीक, डिफाइंड एज कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब समझते हो ना, कंपोजिशन की हिंदी जानते हो, युग्मन, जोड़ा बनाना। कंपोजिशन का मतलब होता है आप उसको जोड़ना भी कह सकते हो। ठीक, लेकिन ये जोड़ वो नहीं है जो हम लोग ए प्लस बी कर देते हैं, ये अटैचमेंट है कि एक मोशन ए के साथ दूसरा मोशन भी अटैच हो रहा है। अब काम कैसे होगा, जो मोशन आपसे पहले टकराएगा पहले वही आपसे काम करेगा। जैसे हम कहें आंधी पानी अटैच कर दिया गया, तो आंधी पानी अटैच हो गया, तो अब पहले अगर पानी बरस गया तो उसके बाद आंधी आ सकती है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, पहले आंधी आपको बिगाड़ के चली जाती है, फिर पानी आपको रह के बिगाड़ता है। हाँ या ना, नहीं होता, कभी करके देखना ना, पहले आंधी बिगाड़ेगी और फिर इसीलिए शादी वादी होती है तो उसमें गाना गाया जाता है, आंधी पानी तुहरे नहीं होता। वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए और फिर बारात यहां से उठे और वहां से पता चले ना दूल्हा दुल्हन हवा में उड़ गए, सुन न दे, अगर शरीर से हल्के हुए तो। ऑपरेशन एज कंपोजिशन ऑफ मोशन, कंपोजिशन ऑफ मोशंस। ठीक, दैट इज, अर्थात अब बता दे रहे हैं, दैट इज ए बी मीन्स, अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए बी, ठीक, ए भी एक मोशन है, बी भी एक मोशन है, अगर इस तरह से इनका कंपोजिशन लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ए बी मीन्स, एक बार पूरा बता दे रहे हैं, बाद में ये बताने की जरूरत नहीं है। ए बी मीन्स मोशन बी, मोशन बी फॉलोड बाई, फॉलो बाई मोशन ए, मोशन ए। पहले कौन टकराया, बी, तो पहले मोशन बी हो जाएगा और जब मोशन बी हो करके खत्म होगा उसके बाद कौन होगा, ए होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे अगर मैंने कहीं पर लिख दिया, अब एग्जांपल की तरफ मैंने कहीं लिख दिया R180H लिख दिया, तो इसका मतलब है पहले हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन मार दिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन होने के बाद जो बचा उसको 180 डिग्री क्या कर दिया जाएगा, रोटेट कर दिया जाएगा। और अगर मैंने कहीं पर लिख दिया HR180, तो सबसे पहले आप अपने फिगर को 180 घुमा दोगे, 180 घुमाने के बाद जो आपके हाथ में रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आप क्या कर दोगे, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन लगा दोगे। क्लियर हुआ। तो ए बी का मतलब हुआ मोशन बी फॉलोड बाई मोशन ए। क्लियर है। अब ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ये दोनों बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बातें बाद में समझ में आएंगी। अच्छा, बराबर होंगे नहीं होंगे, क्यों ऐसा होता है वो जरा सोच लो। जैसे अभी अभी तुमको हमें एक इशारा किए कि अगर आप रोटेशन करते हो, रोटेशन, तो रोटेशन में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज वाला जो नामकरण संस्कार था बचा रहता है और हॉरिजॉन्टल में वो क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज। तो सोचो अभी आपने किया हुआ एंटी क्लॉकवाइज, आपने पहले क्या लगा दिया, हॉरिजॉन्टल लगा दिया रिफ्लेक्शन, तो ये एंटी क्लॉक को क्या कर देगा, क्लॉकवाइज। अब वो क्लॉकवाइज हो गया, अब जो क्लॉकवाइज हुआ उस पर कौन आएगा, रोटेशन, तो वो क्या करेगा, उसको क्लॉक ही रखेगा या एंटी कर देगा, क्लॉक ही रखेगा, क्योंकि वो नामकरण संस्कार को प्रिजर्व कर रहा है। इनका किस्सा क्या होगा, ये क्या करेगा, ये एंटी क्लॉक को एंटी क्लॉक रखेगा और बाद में कौन आएगा, हॉरिजॉन्टल, वो उसको क्या कर देगा, क्लॉकवाइज। तो क्या दोनों में क्लॉकवाइज ही रहा, क्या दोनों में क्लॉकवाइज रहा, सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, ये सोच में पड़ा। और हम तुमको पहले बता रहे यार मैक्सिमम टाइम में डिफरेंट आएगा, मैक्सिमम टाइम में, लेकिन सेम भी आ सकता है। तो इसीलिए वो सारा किस्सा है, हम लोग कैली टेबल बनाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि कम्यूट करेगा या नहीं करेगा, वो बात की बातें हैं। अच्छा, अगर मैंने 3 कंबाइंड कर दिए वो भी जान लो इसी समय। जैसे मैंने कर दिया R90, R180 और भी कर दिया, किसी में है 90 डिग्री का भी रोटेशन है, मान लो जैसे अभी स्क्वायर में होगा होगा, तो इसका मतलब है पहले क्या लेंगे, वर्टिकल रिफ्लेक्शन, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे, 180 रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फिर क्या करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ कि नहीं। अब आप ऐसा भी कह सकते हो 180 और 90 मिला के कितना होता है, 270, तो आप 270 घुमा लिए। ये बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन अब ये भी याद रखना, अगर कहीं पर ऐसा लिखा R90 हॉरिजॉन्टल R180 ऐसा लिखा, कभी गलती से ना करना कि R90 और R180 को निपटा करके R270 पहले कर दो तब आप इसको लेकर ना, अब आपको 1 by 1 ही चलना पड़ेगा। क्यों, अभी यहां कम्यूटेटिव की गारंटी नहीं मिली, अगर कम्यूटेटिव की गारंटी मिली होती तो R90 और H को रोटेट करा देते, मतलब ऐसे कम्यूट करा देते,
तो R90 R180 पास पास आकर के R270 कर देते, उसके बाद आकर के हम लोग हॉरिजॉन्टल लिफ्ट आते हैं। लेकिन क्या यहाँ कम्यूटेटिव की गारंटी मिली है? नहीं मिली, तो आप बिल्कुल कर भी नहीं सकते हो। तो पहले R180 होगा, R180 होने के बाद जो आएगा उसको हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन देंगे, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन देने के बाद जो बचेगा उसको 90 डिग्री का रोटेशन देंगे। याद रहेगा? चलो अब लिखना इसमें, ठीक। डज कैपिटल जी फॉर्म अ ग्रुप? डज कैपिटल जी फॉर्म अ ग्रुप? सवाल उठ गया, क्या कैपिटल जी एक ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा? चलो अगर ऐसा है तो आओ सबसे पहले क्या बनाते हैं, कंपोजिशन टेबल। तुम लोग पहले पूरा लिख लो, तो हम ये मिटा करके कंपोजिशन टेबल बनाए। हो गया, ये हो गया। तुम कितना फूकती हो बच्ची आने में? तुम भी तो बदलती हो, 60 फूकती हो तुम। सही, असली फीस तो तुम लोग दे रहे हो हमको, 1201 लोग और 60 का मतलब क्षेत्र का 1801 लोग। हाँ, फ्री में आते हैं? पैदल आते हो? सही में पैदल आते हो? मस्त है, पैदल आना सही है ना, पैदल आना सही है, मतलब हेल्थ बनी रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम यहाँ से कि नहीं पैदल चले जाते थे, बस मूड के ऊपर की बात होती थी, मूड बन गया, पानी वानी बरस रहा है, भीगते भीगते चले गए। एक तो पॉलीथीन लिए रहते थे बैग में, उसको डाल करके सारी कॉपी किताब बैग वैग लिए रहते थे, लेकिन बैग में भी वाटर प्रूफ बैग नहीं होता था, तो पॉलीथीन रहती थी, उसी में किताब डाल देते, तो उसको उठा के अंदर, मोबाइल वोबाइल था नहीं, वो दौर अलग था, मोबाइल की कोई टेंशन नहीं। अब तो अपना भीगो भीगो मोबाइल पहले बचा लो, अभी ये वाली कहानी चल रही है, तब नहीं होता था, आराम से मस्त, जेब में पैसा भी नहीं है। कौन वाले? नहीं, आईफोन वाले यार दूसरे गोले के हैं, इस गोले के नहीं। अब ऑनलाइन जो सुनेगा कहेगा अच्छा इन लोगों के पास नहीं है, तो ये लोग ऑनलाइन वाले को ऐसे कमेंट आ रहे हैं। सोल्यूशन, हालांकि हम लोगों को उनसे कोई जलन नहीं है, क्योंकि लोग खुद ही जलते हैं। किसके? किसी को एक तो गाना ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, डाउनलोड ही करें। लिखना काइली टेबल बनाना। हाँ, कौन कौन है? R0 है, R180 है, फिर हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है। चलो, R0, R180, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। फालतू फालतू वाली लैंग्वेज में नहीं आएंगे कि बहुत लैंग्वेज में आएंगे, बस जितने से मेरा काम हो जाए उतना काम चलाना है। चलो भैया शुरुआत करते हैं। ये बताओ, इधर हम फिगर करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा फिगर बना देंगे, उसके बाद फिर तुम लोगों के ऊपर होगा सब, सारा दारोमदार तुम्हारे ऊपर। ये P था, ये Q था, ये R था, ये यस था, यही था कि नहीं था? ठीक, अच्छा, R0 ऑपरेटेड R0, हाँ या ना? तो R0 रोटेशन हुआ ही नहीं, यहां भी कोई रोटेशन नहीं, उस पर भी कोई रोटेशन नहीं, तो रिजल्ट में बिना रोटेशन के क्या मिल जाएगा? R0। पहली लाइन तो मैं एज इट इज लिख दे रहे हैं। अच्छा बताओ, यहां लिखा गया है R0 R180, तो सबसे पहले मेन फिगर को 180 रोटेट करा दिया गया, और 180 रोटेट कराने के बाद जो बचा उसको रोटेट ही नहीं कराया गया, तो क्या R180 वाला ही बचा है कि नहीं बचा है? ये बात समझ पा रहे हो? तो यहां हम क्या लिख देंगे? R180। पहले मैंने फिगर को क्या किया, ये R0H के साथ सुनना, R0H पहले मैंने फिगर को हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्शन दे दिया, और उसके बाद आए हुए फिगर को बिना रोटेट किए जैसे का तैसे रहने दिया। इसका मतलब मोशन नहीं किया, पहले हॉरिजॉन्टल मोशन किया लेकिन उसके बाद कोई मोशन नहीं किया रोटेशन के नाम पर, तो क्या यही H बचा रहेगा कि नहीं? तो इसका मतलब यहां कौन होगा H, और सेम कंडीशन यहां कौन होगा? क्लियर हुआ? अच्छा इनको समझना, R0 पहले और फिर कौन हुआ? R180, मतलब कोई मोशन नहीं उसके बाद R180, तो ये हो गया R180। सहमत हो कि नहीं? अच्छा यहां आना, सुनो, ये आपका फिगर है, इसका मतलब समझो क्या, इसका मतलब है R180 R180, यही है। तो पहले आप अपने फिगर को R180 करो, 180 घुमाओ, इसको ध्यान देना,
R180 जब इसको रोटेट करोगे, ये दिख तो रहा है ना उसमें, R180 करोगे तो भैया बोलो क्या होगा, तुमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यहां 90 यहां 180, तो ये जो P है ये यहां चला आएगा, ये जो Q है 90 यहां और यहां जाकर के 180, तो यहां हो गया Q, तो P Q, ये R 90 यहां 180 R, और यहां पर कितना, सहमत हो कि नहीं। और ये जो आया इसको फिर तुम 180 घुमा दिए पहले, अब 180 फिर तुमको घुमाना है, तो इसका मतलब अब यहां से हम इसको फिर से क्या कर देंगे, R180, हाँ या ना। और स्पीकर को जब R180 करोगे तो सोचो होगा क्या अपने पास, P यहां पर है, यहां जाएगा तो 90 और यहां आएगा तो 180, तो P आ गया यहां पर, S यहां पर है, यहां जाएगा तो 90 यहां आएगा तो 180, तो S हो गया। अच्छा Q यहां आएगा तो 90 और यहां आएगा तो 180, Q ये R। क्या ये और ये फिगर सेम है कि नहीं है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और पी क्यू आर एस का मतलब कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो R180 मिलकर के सारा मूवमेंट खत्म कर देते हैं, तो एक्चुअल में क्या आ जाता है, R0 आ जाता है। समझ में आई ये बातें, ये आपका R0 था, 180 घूम के ये हुआ, 180 घूम के ये हुआ, यानी एक्चुअल में कौन हुआ, R0 ही आया। क्लियर हुआ, कैली टेबल ऐसे ही भरनी है। अब आओ R180 और हॉरिजॉन्टल देखते हैं क्या होता है, सुनना, ऐसे ही तुमको बनाने भी पड़ेंगे, P Q R S। सबसे पहले हम R180 दे रहे हैं, तुम एक काम करना ना, तुम ऐसे मेरी तरह नीचे मत आना, वहीं आगे ही बढ़ जाना, छोटा छोटा बनाना, तो इसको R180 का रोटेशन दो, तो R180 के रोटेशन पे दिमाग चलाना, R180 पे P यहां से उठेगा, यहां 90 और यहां 180, अच्छा सॉरी क्या किया था, R180H करना है ना, कहां गया R180H, तो पहले मेरे को हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा, सॉरी, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये वाली लाइन, इसके अबाउट, ये ऊपर ये नीचे, तो यहां कौन आएगा P, ऊपर कौन जाएगा Q, अब ये R ऊपर P Q R, और यहां कौन, यही आएगा। अब ये जो रिजल्ट आया हॉरिजॉन्टल, इसको 180 घुमा देंगे, तो R180, हाँ वो देखते हैं, इसको R180 घुमाओ, P यहां पर है, एंटी क्लॉक घुमाया जाएगा, तो यहां 90 और यहां 180, तो यहां आ गया, सहमत हो, S यहां पर है, 90 घूमेगा तो ऊपर चढ़ेगा, और फिर 90 घूम के 180 यहां पर आएगा, तो यहां पर कौन हो गया S, R यहां पर है, यहां पर 90 यहां 180 R, तो बस मिल गया रास्ता, P Q R S आया ना। और ये बताओ ये कौन सा है, हाँ ये कौन है, वर्टिकल, पक्की बात, हाँ देखो ना ये लाइन देखो, P उठ के यहां गया, S उठ के यहां आया, सही मत हो कि नहीं। अच्छा Q यहां गया, R यहां आया, वर्टिकल है कि नहीं, इट इज एक्चुअली कैपिटल V, तो इसका मतलब जिस दिन R180H के साथ ऑपरेट करेगा क्या देगा, V देगा, सहमत हो, बना लो अब पहले तब आगे चले। आप किस प्रसिद्ध व्यक्ति की तरह दिखते हैं, सवाल है, आप किस प्रसिद्ध व्यक्ति की तरह दिखते हैं, उल्टा करो इसका, कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति मेरी तरह दिखता है इससे दो फायदे होंगे, या तो प्रसिद्ध व्यक्ति बिना किसी काम का होगा, और या तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। कैली टेबल बनाना आ रहा है इसका, इसलिए पूछ रहे हैं ना, क्योंकि स्क्वायर वाले तुमको बनाने के लिए देंगे, स्क्वायर वाले में जान रहे हो ना कितने एलिमेंट आएंगे, 4 रोटेशन 4 रिफ्लेक्शन, 4 रोटे वो हम सिखा देंगे, 4 रोटेशन 4 रिफ्लेक्शन, हाँ एग्जैक्टली, टेबल हम भर देंगे, टेंशन फ्री है ना, कुछ बना करके सिखा भी देंगे,
लेकिन बाकी या तो मेरे ऊपर भरोसा कर लेना कि हमने सही भरा हुआ है, ठीक, और या तो घर पे बैठ करके बना बना करके देखना। 64 तुमको ऐसे ही बनाने पड़ेंगे ना। 64 टोटल इसी में बन रहे हैं ज्यादा। 4 चौक 16 तो बनेंगे। हाँ या ना, 4 इधर 4 उधर, 16 बार ऑपरेट कराएंगे। अच्छी बात ये है, ये और ये वालों पे मगजमारी नहीं करनी है, ठीक। जैसे H और R0 का मतलब कुछ किया धरा ही नहीं और उसको हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट कर दिया तो H ही रहा। HR180 का देखना अभी ना, ये वाला छूट गया यार, R180V का भी छोड़ दिया, रुको। हाँ H ही आएगा, लेकिन मुझको तो करके दिखाना पड़ेगा। P Q R S क्या करना है सबसे पहले, H नहीं R180V पहले वर्टिकल करना है, फिर R180 करना है। तो पहले आप वर्टिकल निपटा दो इसको। बोलो, वर्टिकल का मतलब ये वाली लाइन। अब बोलो, S यहां पर आ जाएगा, P यहां चला जाएगा, R यहां पर आएगा और Q यहां चला जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करना है, 180, चलो 180 इसको निपटाओ, R180 R180, चलो फटाफट निपटा दो। क्या किया जाए, R180, सुनो दो दो कुदाओ, P को यहां ले आओ, सहमत हो कि नहीं। इसके बाद Q को यहां लेकर जाओ, P Q, मेरे ख्याल से लाइन मिल चुकी है, P Q R S, और पहचानो कौन है ये, हॉरिजॉन्टल, ये Q ऊपर P नीचे, Q ऊपर P नीचे, R ऊपर S नीचे, H है तो यहां क्या बात है, सहमत हो। अब इनकी भराई चालू करो, इनको HR180 यहां पर बनाते हैं, HR180 P, ठीक, Q R S, पहले हॉरिजॉन्टल निपटाओ। देखो HR180 इसका मतलब ऐसे लिखा जा रहा है, HR180, तो पहले क्या निपटाएंगे, R180, तो अभी ये नहीं, R180 कितना आएगा, V, कौन सा, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, हाँ वो सेम टू सेम आएगा। उसका एक तो रीजन है, 4 ऑर्डर का ग्रुप है, 4 ऑर्डर का ग्रुप है। 4 ऑर्डर का ग्रुप कैसा होता है, सिमेट्री वाला तो बना ही रहे हैं वो तो। 4 ऑर्डर का ग्रुप कैसा होता है यार, 5 ऑर्डर तक के ग्रुप बेफिक्र होकर के बोलो अबेलियन होते हैं, ठीक है। 5 ऑर्डर के ग्रुप आप बेफिक्र होकर के बोल सकते हो अबेलियन होते हैं। 4 ऑर्डर का ग्रुप अबेलियन होता है, ये 4 ऑर्डर का ग्रुप है, अबेलियन इसको रहना है, तो इसमें रो और कॉलम बराबर बराबर चलने हैं। तो अभी तुम गौर करो, तुमने R180 R0VH भरा तो R180 R0VH ही भरा जाएगा और कुछ नहीं। ये वाला गौर करना, V और R0 आएंगे तो कौन बनेगा, V बनेगा, ठीक। अब तुम पूरा भर सकते हो अगर चाहो तो, अब तुम पूरा भर सकते हो। R180 सुनो, ये कौन सा सेकंड कॉलम है ना, R0 R180 VH, चेक करो क्रॉस चेकिंग क्या यही आ रहा है, ऐसा नहीं चेक होगा, वो बना करके देखना पड़ेगा। यही आएगा, अच्छा। VR180 यानी R180 फॉलोड बाई V, पहले R180 करो और फिर V को निपटाओ। देखो हम पहले R180 करके V निपटा दे रहे, ये भी पता चल जाएगा अभी तुमको। R180 करो, बोल भैया, P यहां आ गया, ठीक, R यहां चला गया, इसके बाद S यहां आ गया और Q यहां चला गया, ठीक। R180 निपटाया, अब इस पे वर्टिकल निपटा दो, आओ वर्टिकल निपटाएं। वर्टिकल का मतलब है ये हो गया Q, ये हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया S, क्या बना, P नीचे, Q ऊपर, R ऊपर, S नीचे, हॉरिजॉन्टल है, क्या ये एक्चुअल में H है, क्लियर हुआ। अब अगला हम भर सकते हैं, अगला देखना कौन है ये, R0, और ये कौन, अब बोल सकते हो R180 यार, R180, अब इस वाला बोल दो R180, और ये वाला कौन, R0। डायगोनल पे देखो R0 भरा है, हाँ या ना, और गौर करना डायगोनल के ऊपर नीचे सिमेट्रिसिटी है कि नहीं, R180 R180 H H V V V V H H, R180 R180 कम्यूटेटिविटी है, हाँ या ना, एसोसिएटिविटी रहेगी,
वो हम चाहे जब चेक कर सकते हैं, लेकिन एसोसिएटिविटी को टेबल से देखने का कोई नियम नहीं होता है, ये पहले भी लिखा चुके हैं। एक ही ऐसा वो ऑपरेशन है ग्रुप में जिसको आप बाई टेबल चेक नहीं कर सकते हो। तो एसोसिएटिविटी के लिए आपको ऐसे लिख देना पड़ता है कि अगर आप कोई भी 3 पेयर उठाते हो, रोटेशन या रिफ्लेक्शन का, एसोसिएटिविटी को फॉलो कर जाएगा। ये आपको लिख देना, लिख करके ही छुट्टी मिल जाती है। क्लियर हुआ? अब पहले ये पूरा बना लो तामझाम, उसके बाद फिर लिखाएं। बन गया? पहली प्रॉपर्टी लिखो क्लोजर। तामझाम में पहली प्रॉपर्टी लिखना क्लोजर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर। एक तो नाम सुने होगे, क्लेन फोर ग्रुप, कभी मेरे ही मुंह से सुने होगे ना, ये वही है क्लेन फोर ग्रुप। कौन सा? ये वही बनाएगा, इसी को बोलते हैं क्लेन फोर ग्रुप। ये बन जाएगा, 4 ऑर्डर का ग्रुप है, ठीक है। और 4 ऑर्डर का ग्रुप है, और सुनो साइक्लिक नहीं है, तो इसमें 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा। साइक्लिक नहीं है, इसमें 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा। एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? एलिमेंट को कम से कम कितनी बार करो कि आइडेंटिटी आ जाए, खुद के साथ कम से कम कितनी बार ऑपरेट कराओ आइडेंटिटी आ जाए। आगे चल करके लिखाएंगे एलिमेंट का ऑर्डर। अब गौर करो, R0 आइडेंटिटी हाई है, क्यों? रो एंड कॉलम हेडेड बाई R0 आर सेम एंड सेम एज द एलिमेंट ऑफ द, तो ये आइडेंटिटी, इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा, पक्की बात है। R180 को कई बार घुमाओगे कि वो खुद से वापस पुराना सबसे पहला वाला फिगर 2 बार, तो R180 का ऑर्डर कितना हुआ? 2। हॉरिजॉन्टल सुनना, हॉरिजॉन्टल, ये फ्लिप मारा हॉरिजॉन्टल, अब फिर से हॉरिजॉन्टल, 2 ही बार में वापस आइडेंटिटी दे दिया। वर्टिकल का सुनना, ये फ्लिप मारा, बदल गया, वापस फ्लिप मारा, तो 2 ऑर्डर का, तो इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1, क्या 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट आया? क्लेन 4 ग्रुप में एक आइडेंटिटी छोड़ करके बाकी तीनों एलिमेंट 2-2 ऑर्डर के होते हैं, ठीक। इसी को क्लेन 4 ग्रुप कहा जाता है। क्लोजर में लिखना, ऑल द एंट्रीज इन द टेबल, बातें वही लिखाएंगे, ऑल द एंट्रीज इन द टेबल, ऑल द एंट्रीज इन द टेबल आर फ्रॉम द सेट, all the entries in the table are 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 from the set, all the entries in the table are from the set, so closure hold, so closure property hold। भाई कोई बाहर का मेंबर आया ही नहीं, आप 4 लोगों को लेकर के चले, R0 R180 H और V, वही 4 आपको बार बार मिल रहे हैं, ठीक। we can easily verify associativity, सेकेंड एसोसिएटिविटी हेडिंग डाल दो, सेकेंड हेडिंग एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी लिखना, वी कैन इजिली वेरीफाई एसोसिएटिविटी होल्ड, वी कैन इजिली वेरीफाई दैट एसोसिएटिविटी होल्ड इन सेट। जिनको कंफ्यूजन है जरा सी भी, वो लोग देख लें एसोसिएटिविटी कैसे होती है। जैसे मैंने 3 एलिमेंट चुना, A, B, C बिलोंग टू द कैपिटल G सच दैट, तुम बताओ हम A बराबर क्या ले, जो कहोगे वही लेंगे, 180, तो लोग R180 ले लिया। B बराबर क्या ले? H ले लो, और C बराबर क्या ले? B ले लो। आओ सबसे पहले A B C ये ऑपरेट कराओ, तो A का मतलब है R180 ब्रैकेट में H V, जरा देखो H और V ऑपरेट करेंगे, H ऑपरेट किया किसके साथ? V के साथ, क्या दिया? 180, तो ये कितना मिला? R180 R180, और सब जानते हैं 18 18 36 360 दैट इज इक्वल टू R0। अब की देखना, A B एक साथ और फिर C इज इक्वल टू R180 और किसके साथ हुआ? अटैच H के साथ, मतलब H फॉलोड बाई R180, और बाहर कौन रहेगा? V। R180 का H के साथ देखना, R180 H के साथ V, और V बेचारा V 2 बार की फ्लिपिंग है, R0 बराबर आया कि नहीं? इंप्लाइज दैट A B C इज इक्वल टू A B C। सिमिलरली फॉर अदर लिख सकते हैं, एक लिख सकते हो ऐसा, एक ऐसे दिखा के बाकी लिख दो, सिमिलरली वी कैन चेक फॉर अदर। अरे तुम सीधे यहां से शुरू करो, बस इतना लिखो, ऊपर वाला भी छोड़ दो, इतनी समझ है हम लोगों को। अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं डाई हिटर से, अब पूछे भी गए हैं।
कुछ दिन यही कंटिन्यू किए रहो ना, कुछ दिन ये कंटिन्यू किए रहो खूब अच्छे से, यही चलाएंगे, खींचेगा ये अच्छे से ना। उधर वाला हम रोक रहे हैं, ये खींचे रहो, उधर वाला निकालेंगे, वो कोई बहुत वो नहीं है ना, उतना नॉर्मली जान गए हो, जब उधर रियल शुरू करने लगेंगे फिर खींच लेंगे उसको। तो मूड के ऊपर है, जब फंक्शन पढ़ाने का मन होगा पढ़ा देंगे वापस, वो एक एक्स्ट्रा चीज है, मेन अपना फोकस इस पे है, तो इसीलिए इसको तेजी तेजी निपटा रहे हैं। एसोसिएटिविटी हुआ लिखना। थर्ड, आइडेंटिटी, सीधे हेडिंग डालो आइडेंटिटी, ना कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सीधे हेडिंग है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दिख रहा है, रो एंड कॉलम हेडेड बाई R0 आर सेम एज द एलिमेंट ऑफ द सेट। पूरा लिखना चाहो पूरा, नहीं सीधे लिखो, फ्रॉम द टेबल R0 बिहेव लाइक द आइडेंटिटी, फ्रॉम द टेबल R0 वर्क एज आइडेंटिटी, फ्रॉम द टेबल R0 वर्क एज द आइडेंटिटी। हम टेबल से देख करके ये पता पाते हैं कि R0 किसकी तरह काम करता है, आइडेंटिटी की तरह। और एक चीज गौर करो, एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स, प्लेन फोर ग्रुप में बिहेव होता है, हर एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स है। क्यों? सब डायगोनल पर बैठे हैं। R0 का इनवर्स R0, R180 का इनवर्स R180, H का इनवर्स H, V का इनवर्स V। रिफ्लेक्शन इटसेल्फ ओन इनवर्स होता है। रिफ्लेक्शन पता है जितने होते हैं, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, रिफ्लेक्शन का फील लो, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, रिफ्लेक्शन का मतलब यहां से उठा करके इधर बैठा दिया और इधर वाले को इधर, तो अगली बार के रिफ्लेक्शन पर ये हो जाएगा वापस। तो जो भी रिफ्लेक्शन होगा ना उसका सबका ऑर्डर 2 होता है। जितने आपके पास रिफ्लेक्शन होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा, 2, क्योंकि रिफ्लेक्शन टहलता है ही नहीं, रोटेशन तो बेचारा टहल भी रहा है। R180 तो कह सकते हो उसकी किस्मत है कि उसका ऑर्डर 2 आ गया, R90 का ऑर्डर 2 नहीं आएगा। सोचो 90 4 बार रोटेट करेगा तो 360 तक पहुंचेगा, तो 90 वाले का ऑर्डर कितना आएगा, 4 आएगा। और 270 वाले का वो भी 4 यार, अरे 90 में 270 जोड़ो कितना आता है, 360। तो 90 का इनवर्स कौन होता है, 270। 90 का इनवर्स कौन, 270। भैया जब दोनों टकराएंगे, R90 R270 टकराएगा, R360 बनेगा। R360 का मतलब कौन है, R0 आइडेंटिटी। तो दो लोगों के टकराने से अगर आइडेंटिटी बन रही है, दोनों लोग एक दूसरे के क्या इनवर्स, तो R90 का इनवर्स कौन होगा, R270। और इतना तो हम लोग बीएससी में जानते हैं कि एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर बराबर होता है। तो अगर R90 का 4 है तो 270 का क्या होगा, 4। R180 बेचारा बीच में पिस गया, वो 2 ही बार में रोटेट करके 18 दूनी 36 का मामला निपटा देता है, इसीलिए उसका ऑर्डर 2 बढ़ जाता है। बाकी रिफ्लेक्शन जितने होते हैं, रिफ्लेक्शन घूमते नहीं है, रिफ्लेक्शन बस है ऐसे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। तो एक जगह से दूसरी जगह तो उचक करके दूसरी जगह से पहली जगह ही आएंगे, तो इसीलिए उनका ऑर्डर कितना बैठेगा, हर रिफ्लेक्शन का ऑर्डर 2 बैठेगा तुम्हारे पास। क्लियर हुआ? ठीक, तो रिफ्लेक्शन जितने होते हैं इटसेल्फ ओन इनवर्स होते हैं हमेशा। यहां भी D3 करवाएंगे, उसमें भी D4 करवाएंगे, उसमें भी जितने रिफ्लेक्शन होंगे हम साबित करेंगे एवरी रिफ्लेक्शन हैज ऑर्डर, ये हम साबित करेंगे। खैर इसमें क्या लिखे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स, सीधे लिख दो एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स, एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स, हर एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स है, इटसेल्फ ओन इनवर्स। हुआ? हाँ नहीं, और भी होते हैं रिफ्लेक्शन बच्ची ना, जिस एक्सेस के अबाउट होगा, हम जैसा फिगर पढ़ रहे हैं उस फिगर में ऐसा होगा। जैसे ये स्क्वायर है, रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली, ये डायगोनली, ये डायगोनली, ये भी होता है। तो जब आप इसकी बात करोगे ना, किसकी, स्क्वायर की, तो स्क्वायर में आपको 4 रोटेशन मिलेंगे, R0, R90, R180, R270, 4 मिलेंगे। और याद रखना जब हम पॉलीगन पढ़ रहे होंगे ना, ये डाइहेड्रल ग्रुप पढ़ रहे होंगे, तो मेरे को जितने रोटेशन मिलेंगे एग्जैक्टली उतने ही रिफ्लेक्शन मिलेंगे, आधे आधे मिलते हैं हमेशा। तो अगर अभी इसमें गौर करो, रोटेशन कितने मिले, रिफ्लेक्शन कितने मिले, तो अभी हम पढ़ेंगे D3। D3 का मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, अमोनिया में D3 होता है, अमोनिया में D3, और 3 लिखा ना D3, तो इसमें 6 एलिमेंट आएंगे। यहां मैंने 2 लिखे हैं D2, तो 4 एलिमेंट आए हैं। D3 लिख रहे हैं तो 6 आएंगे, 3 रोटेशनल सिमेट्री और 3 रिफ्लेक्शनल आएंगे। ये उसमें आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में। जैसे आप लिखोगे D4, D4 का मतलब आप स्क्वायर के बारे में बात करने जा रहे हो, स्क्वायर के बारे में बात करोगे, 4 रोटेशन, R0, R90, R180, R270, 4 हो गए। तो 4 आपको वहां पर देखना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मेन डायगोनल ये वाला, और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, 4 आपको यहां से मिल जाएंगे।
ठीक, हाँ ऐसे ही बढ़ता जाएगा। फिर हम पेंटागन पे बात करेंगे, D5 पे बात हम इस पे भी करेंगे ना, पेंटागन वाले पर भी, सब पर बात होगी। ठीक, तब वहां पर पता चलेगा। तो वहां पर एक थ्योरी निकल करके आएगी एग्जैक्टली अगर आपने Dn की बात की है तो Dn में मौजूद जो एलिमेंट होंगे उनकी संख्या होगी 2n, जिसमें से एग्जैक्टली हाफ रोटेशन और हाफ क्या बैठेंगे, रिफ्लेक्शन बैठेंगे, वहां पर पढ़ेंगे। बस इसी में आगे आएगा वो भी। चलें, लास्ट लिख देना कम्यूटेटिविटी, लास्ट कम्यूटेटिविटी। अरे ग्रुप छोटा नहीं है, ग्रुप अपने आप में बहुत बड़ा है, हर वैरायटी का ग्रुप पढ़ो तब पता चलता है, बहुत है इसमें। लास्ट क्या लिखा, कम्यूटेटिविटी। क्या टेबल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं, लिख देना टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल, टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल, सो कम्यूटेटिविटी होल्ड, टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल, सो कम्यूटेटिविटी होल्ड। हो गया, ठीक है। अब बोले, अब लाइन चेंज करके लिखना, ब्लैक पेन से लिख देना, द एबव ग्रुप नोन एज, द एबव ग्रुप known as Klein 4 group, the above group known as Klein 4 group, ऐसे लिखना है Klein 4, the above group known as Klein 4 group and denoted by, the above group known as Klein 4 group and denoted by V4 और K4। क्लेन 4 ग्रुप को चाहे V4 बोलो चाहे K4। और ये याद रखना, कोई पूछे एक ऐसा ग्रुप बताओ जिसमें हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हो, तो जुबान पर रटा होना चाहिए क्लेन 4 ग्रुप ऐसा है जिसमें हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स होता है। अच्छा, सवाल घुमा करके पूछे जाते हैं, ये भी पूछते हैं एक ऐसा ग्रुप बताओ जिसमें हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हो और वो अबेलियन हो, हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हो और वो अबेलियन हो, कौन होगा, क्लेन 4 ग्रुप, अबेलियन है, इटसेल्फ ओन इनवर्स है। अब यहां पर एक थ्योरम आती है, पता नहीं आगे वो थ्योरम मिले ना मिले, अभी हम कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे, शायद तुमको याद आए, इफ एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स देन ग्रुप मस्ट बी अबेलियन, BSc, if every member itself own inverse then group must be abelian, but converse need not be true. If group is abelian it does not imply that every member itself own inverse, but if every member itself own inverse this implies that group must be abelian, इसीलिए ये होगा। तो ये कहना ही बेकार है कि ग्रुप अबेलियन हो और हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हो। अगर आपसे ये कहे हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स है और साथ साथ ग्रुप अबेलियन बना रहे, तो साथ साथ ग्रुप अबेलियन बना रहे, ये बात बेईमानी है। जब आप हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स कर दे रहे हो तो ग्रुप ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, अबेलियन ही होगा, वो करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ? हाँ, अबेलियन कह दिया तो ये गारंटी नहीं है, तब हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तुम लोगों की कोचिंग तो भारी हो गई, इस हिसाब से बिल्कुल कहा जा सकता है तुम लोग असली वाले में जैम की कोचिंग तो तुम ही लोग पढ़ रहे हो, इतनी भारी फीस दे करके। तुम लोग साइकिल से आते हो, तुम लोग भी यही काम करो ना, यही काम करो तुम लोग भी। किस पे? हाँ, रिक्शा लेकर के लिखना, हेडिंग डाल दो, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर, ऑफ अ स्क्वायर, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर, किसी स्क्वायर में ग्रुप ऑफ सिमेट्री। बोले, इसमें लिखना a square has total, a square has total
8 सिमेट्रीज, अ स्क्वायर हैज टोटल 8 सिमेट्रीज, टोटल कितनी रखेगा? 8 सिमेट्री रखेगा, ठीक। 4 रोटेशनल, 4 रोटेशनल एंड 4 रिफ्लेक्शनल, डॉट लगा दो। 4 रोटेशनल एंड 4 रिफ्लेक्शनल, 4 सिमेट्री आपकी कैसी होंगी? रोटेशनल, और 4 आपकी कैसी होंगी? रिफ्लेक्शनल। चलो पहले बनाओ ये 8 के 8 हो, क्योंकि जब बनाओगे तो उसी को देख करके टेबल भरनी है, अलग से नहीं करेंगे, उसी को देख के छोटा 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 बनाना। पहला R0 ही रहेगा। अब नामकरण संस्कार जैसे पिछला किए थे वैसे करना चाहो, PQRS वही कर दें। यहां पर क्या? P, यहां Q, यहां R, यहां S। तो ऑब्वियस सी बात है R0 का मतलब कोई रोटेशन नहीं हुआ, तो ये कितना रह जाएगा? ये एज यूजुअल रह जाएगा, P Q R S, R0 हुआ। अगले पर आना, R0 के बाद फिर अगला कौन होगा? R90, P Q R S, और ये याद रखना ये आपका O है, इसी के अबाउट आप इसको रोटेट करा रहे हो, तो यहां हो गया R90। चल भैया R90 बोल एंटी क्लॉकवाइज। क्या करें? R90 का मतलब ऐसे हाथ देखो, ऐसे नीचे की तरफ मोड़ो तो P नीचे आएगा, तो P Q90 में इधर खिसक जाएगा, Q R ऊपर जाएगा, R और यहां कौन? बन गया। इसके बाद फिर P Q R S, और 90 के बाद कितना घुमाएं? फिर 90 घुमाएं, तो R81। अच्छा 90 घुमाया ऊपर वाला, उसी को 90 घुमा दो तो नीचे वाला तैयार हो जाएगा कि नहीं? इसी को 90 घुमा दो, इसको 90 घुमाओगे तो P यहां आ जाएगा। ये आ गया P, Q ऊपर चला जाएगा, Q R इधर आ जाएगा, R, और S नीचे आ जाएगा। सहमत है? अब नीचे बनाएंगे तो अनस बाहर चला जाएगा ना, बाहर चला जाएगा, इधर बना देते हैं। कौन सा? कितना यहां आ रहा है? इतना ही आ रहा है? अरे यार, तो कोई मतलब नहीं होगा, वो तो रेक्टेंगल बन जाएगा। नहीं ना करो ना करो, उसको जैसा है उसको बेचारे को वैसा रहे दो, वो गुस्सा आ गया वो अपनी एआई गड़बड़वा लेगा। जानते हो ना मेरा मोबाइल आत्महत्या करने में बड़ा तेज है, उसको एक ही बार नाराज होना है, उसके बाद वो कहेगा अब हम उठबे नहीं करेंगे। चलो R0, R90, R180, अब R270, R270। चलो R270 वाले पर आना, ये है P Q R S। भैया ये बताओ जो R180 आया है इसी को 90 और निपटा दें, 270 हो जाएगा। इसको 90 निपटाओ, P जो यहां है ऊपर आ जाएगा, तो P और Q R S, क्योंकि मुझको पता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मेंटेन रहेगा, ठीक। अच्छा R270 के बाद भी क्या कुछ और होना है? 360 तो होगा नहीं, क्योंकि 360 के होते ही गौर करो, अब ये P वापस यहां आएगा, Q वापस यहां जाएगा, हम इसी पोजीशन पर आ जाएंगे, तो बस 4 रोटेशन आपके पास आए। अब आओ 4 रिफ्लेक्शन निपटाते हैं। P Q R S, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन निपटा दो, ये रहा। सबसे पहले क्या निपटा दो? हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन बना डालो। याद रहेगा ना, H का मतलब फ्लिप होता है, H का मतलब हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर रहे हैं, तो इसमें गौर करना क्या होगा। चल भैया फ्लिपिंग मारो, P Q R S, क्या यही बनेगा? नीचे वाले ऊपर चिपका दो, ऊपर वाले नीचे चिपका दो, हॉरिजॉन्टल हुआ। वर्टिकल, P Q R S, और ये रहा वर्टिकल लाइन। चलो कैपिटल B,
चलो फ्लिपिंग करो तो कितना होगा, P ये Q इधर R और इधर S, ये रहा वर्टिकल। ठीक, दो बचे, मेन डायगोनल और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, दो और बचे, वो भी बनाते हैं। कितना बनाओ वो दोनों निपटाएं। अब एक डायगोनल को D कह देना मेन वाले को, और दूसरे वाले को D डैश कह देना, काम चल जाएगा अपना। तो यहां देखना P Q R और S, ये आपका हुआ मेन डायगोनल D। सुनो, डायगोनल वाला समझना, ये शीशा रखा है, हाँ, और इस पे P और Q जड़ दिया गया है, तो क्या इनका रिफ्लेक्शन हो सकता है? रिफ्लेक्शन केवल इन दोनों का होगा। अगर ये शीशा है तो बस ये दोनों रिफ्लेक्ट होंगे, ये दोनों रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। सहमत हो? तो इसका मतलब P और यहां पर कौन, S, यहां पर कौन, Q, यहां पर कौन। तुम गौर करो, रिफ्लेक्शन अभी भी क्लॉकवाइज लेकर के ही जा रहा है, P Q R S अभी भी वो क्लॉकवाइज ही कर रहा है, आया ना। अब अगला देखना, P Q R S, और इस बार ये, इसको हम कहते हैं D डैश। बोलो कौन कौन, Q और S तो फिक्स हो गए, Q X फिक्स हो गए, तो अब की बार क्या होगा, P नीचे, तो P, अच्छा सोचो Q फिक्स है, तो P Q सही है, और R क्या अभी भी क्लॉकवाइज रखा है, अभी भी क्लॉकवाइज। रिफ्लेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज ले जा रहा है, रोटेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज प्रिजर्व कर रहा है। लेकिन अब ये सब बना लो, चेक कर लो अर्पित, कहीं गलत हो तो बदल दिया जाएगा। कौन सा, शुरुआत एंटी क्लॉकवाइज की थी, ठीक, लेकिन जब रिफ्लेक्शन अप्लाई हुआ तो उसको क्लॉकवाइज कर दिया। तो यही बात मेन है कि रिफ्लेक्शन हर बार क्लॉकवाइज रख रहा है और रोटेशन हर बार एंटी क्लॉकवाइज को प्रिजर्व कर रहा है। यही मेन बात बार बार आ रही है। अब सब बन गए हो तो चलें, बन गए, बस 2 मिनट इसको रोको, इसको खाली करें, बहुत भर गया। D4 इज इक्वल टू ना, कुछ किताबें D8 लिखेंगे, पहले बता दे रहे हैं, कुछ किताबें D8 लिखेंगे, लेकिन हम लोग D4 ले रहे हैं, गैलियान को मान करके चल रहे हैं। गैलियान ने DN लिया है, तो DN का मतलब है 2N मेंबर, जिसमें से N आपके कौन होंगे, रोटेशनल, और N आपके कौन होंगे, इरोटेशनल। बाद में इसको नाम देंगे दिस इज कॉल्ड डाइहेड्रल ग्रुप, बाद में, अभी नहीं कह रहे हैं। ठीक, D4 इज इक्वल टू, अब आपके पास कौन कौन एलिमेंट है, R0, R90, R180, R270, ठीक, रोटेशन खत्म। इसके बाद कौन शुरू होता है, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, वर्टिकल रिफ्लेक्शन, मेन डायगोनल रिफ्लेक्शन और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल डी डैश रिफ्लेक्शन। बी द सेट ऑफ, बी द सेट ऑफ, बी द सेट ऑफ all motions, all motions, all motions of symmetry, all motions of symmetry of a square, of a square, of a square। ठीक, लिखना D4, D4 with respect to composition of motion, D4 with respect to composition of, composition with respect to composition of motion, motion form a group, form a group। और इसकी कायले टेबल बनाना तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि जब तक इसकी कायले टेबल बनेगी नहीं, आगे जो सवाल मिलेंगे वो लगा नहीं सकते हो। यहां एक बार बना दोगे, सारी मेहनत हो गई है, हम यहीं से छाप करके उसका जवाब लिख दिया करेंगे। सेंटर वगैरह हर जगह पढ़ने पर इसकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो अब तुमको बाकायदा इसकी कायले टेबल बनानी है, हेडिंग डाल दो कायले टेबल, यहां बनाते हैं कायले टेबल।
8 लोगों की जगह चाहिए हमको। यहां पर कौन आएगा, R0, R90, R180, ठीक, R270, फिर कौन रहेगा, H, V, D, D डैश, इधर R0, R90, R180, फिर कौन होगा, R270, R270, फिर कितना रहेगा, H, V, अब चला जाएगा बाहर ना, बाहर चला जाएगा, रुको रुको, नहीं कुछ उसको ना करना, उसको ना करना, वो जहां है उसको रहने देना, मेरे को उससे बड़ा डर लगता है। वो मशीन भले है, जिंदा है, हाँ हाँ हाँ, उससे मुझको बहुत डर लगता है। R0 चिट्टी है, चिट्टी अपने मन का काम करेगा। R90 चिट्टी के अंदर इमोशंस नहीं था, उसके पास है, वो चिट्टी स्क्वायर होगा। आर एक के बार तो एक वाला नाराज हुआ है, आज तक झेल रहे हैं उसको, वो कहता हम AI सुधरवे नहीं करेंगे, वो हमेशा पैर कवर करता है, सिर कवर ही नहीं करता। R180, हाँ कहते हैं चरणों में पड़े रहेंगे हुजूर। H, V, D, D डैश, अब तो आ रहा है ना। एक भी लाइन सीधी नहीं खींच रहे हैं, सब उल्टी खींचा है, ऐसा लग रहा है जैसे तिरछा जाल बिछाए हैं। हाँ हाँ, अब इसमें भरना चालू होगा, 64 एलिमेंट भरने हैं, बड़ी मेहनत का काम है ना। टेंशन ना लो, नहीं 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 नहीं, हम भर देंगे, किताब में है ना, हम कर भी चुके हैं, पूरा पूरा भर देंगे, तुमको बनाना बता दे रहे हैं कैसे कैसे किया जा रहा है। जैसे रैंडमली एक दो सिखा देंगे, रैंडमली एक दो उसी तरीके से सब भरा जाएगा, ठीक है। हम भी इसमें मेहनत, अरे 64 एलिमेंट की मेहनत नहीं करने वाले, इतना पागल नहीं कुत्ता काटा है। थोड़ा काटा हुआ है, सुनो। R0 मतलब पहले R0 काम करेगा, फिर उस पर R0, कोई फर्क नहीं, ये क्या रहेगा, R0, ये कितना रहेगा, R90, ये कितना रहेगा, R180, ये R270, ये H, ये V, ये D, ये D डैश, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले R0 काम करेगा, यानी कोई मोशन नहीं हुआ, फिर 90 डिग्री रोटेट हो गया, तो रिजल्ट में क्या रहा, R90। पहले आपने 90 डिग्री रोटेट किया, अब फिर आपने 90 डिग्री रोटेट किया, तो आपने एक्चुअल रोटेशन कितना किया, 180, तो यहां कौन आएगा, R180। इन पे सब पे दिक्कत नहीं है। आपने R180 रोटेट किया, फिर आपने 90 डिग्री और रोटेट किया, 270, तो R270। अच्छा, आपने 270 रोटेट किया, फिर आपने 90 कर दिया, R360, और R360 का मतलब वापस लौट आए R0, ठीक है। अब यहां पर बवाल है, यहां पर H फॉलोड बाई R90, तुम्हारे पास सारा फिगर बना पड़ा है, अब गौर करना, मेरे को बस इतना समझा दो, इतना, क्या ये PQRS था कि नहीं था, और इसको हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, क्यों, ऑपरेशन क्या है, R90H के साथ, ये R90H के साथ कंबाइंड हो रहा है, मतलब पहले कौन काम करेगा, H, फिर कौन करेगा, R90, तो आप पहले RH को कर देते हैं, H को करें अगर, तो यहां पर कौन आ जाएगा, P, ऊपर कौन, Q, यहां कौन, R, यहां कौन हुआ। अब ये जो आया, इसको आप क्या करो, 90 डिग्री रोटेट करा दो इसको, तो अब यहां पर होगा R90, और R90 ये जाएगा, तो सोचो कितना बनेगा, इसको 90 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, P यहां आ गया, ठीक है, S ऊपर चला गया, सहमत हो, R यहां आ गया, और Q यहां आ गया। तुम गौर करो, दिमाग दौड़ाना, पहले हॉरिजॉन्टल काम किया तो इसको क्लॉकवाइज निपटा डाला, और जैसे इस पर रोटेशन काम किया, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज लेकर के आया कि नहीं आया, तुम पहचानो, तुम्हारे पास सारा बना करके दी, ये कौन है, हा? ये डी डैश है, इसी पर ऐसे देख लेते हैं, डी डैश का मतलब ये,
P यहां, R यहां, देखो अरे यार ये मैंने क्या लिख दिया है, 2 बार P लिख दिया, R कहां पे था, P Q R, ये R रहेगा। अच्छा हाँ, P Q R S, अरे हम कह 2 बार P कहां से आ गया मेरे पास, अभी सही है। हाँ तो अब गौर ना, ये रहा अगर D डैश वाली लाइन, तो R ऊपर गया P नीचे आया, R ऊपर P नीचे, ये दोनों अपनी जगह पर फिक्स हैं, D डैश आया, तो इसका मतलब जब R H को फॉलो करेगा कौन, R 90, तो रिजल्ट में क्या चढ़ाएगा, D डैश चढ़ाएगा। क्लियर हुआ, लिख दो। ठीक, हम लोग सही लिख रहे हैं, D डैश ये, ठीक। अच्छा अगले पर आना, बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो कहीं कॉर्नर पर छोटा सा, हाँ दिखाने के लिए छोटा सा कहीं बना सकते हो। अगला कौन आ रहा है, डी, हाँ सही है, अगला डी ही आएगा। हाँ। इसका मतलब पहले हम वर्टिकल रिफ्लेक्शन दे दें, अब हम इसी पर से निपटा दे रहे हैं यहीं से ना, देखो इसी को वर्टिकल रिफ्लेक्शन दे रहे हैं यहां नीचे वर्टिकल, तो वर्टिकल में ये क्या देगा, इधर एस, इधर पी क्यू और ये आर। ठीक, पहले वर्टिकल दे दिया, अब वर्टिकल को कितना दे दें, 90 डिग्री का रोटेशन, तो आप वर्टिकल को 90 दे देते हैं, वर्टिकल को 90 दोगे तो P यहां पर, हाँ या ना, और उसके बाद फिर कितना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, P यहां तो S यहां पर, हाँ या ना, नीचे, और R यहां पर और Q यहां पर, P Q R S, सहमत हो। और P Q R S गौर करो कौन है, अगर हम इसको करें तो Q यहां गया, S यहां आया, और P और R अपनी जगह पर फिक्स रहे, ये D है, तो इसका मतलब यहां पर कौन आएगा, D आएगा। हाँ नहीं समझे, D के साथ R90 निपटाओ, अब कितना आएगा, V चेक कर लेते हैं, D के साथ R90 निपटा रहे, H आ रहा है, H आएगा, H है, ठीक, ये H होगा, और ये कौन है, V। संभाल करके करना, टेबल गलत हुई तो कहो बना करके दिखाएं, हो जाएगा ना। हाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर दे रहे हैं, काफी सारे भर दे रहे हैं, लेकिन नकल छाप करके ना भरना, हम कई गायब कर देंगे। नहीं, ये अब एलियन नहीं होगा, 8 ऑर्डर का ग्रुप है महाराज, 8, 5 ऑर्डर तक की गारंटी है, उसके बाद गारंटी नहीं है कि उसके बाद भी गारंटी लेना चालू कर दो। D3 से ही बवाल है, D3 का मतलब 6 ऑर्डर का ग्रुप, भाई 3 दूना 6, और वही नहीं होता, तो 6 से बवाल चालू हो जाता है, 5 तक नो डाउट, 5 तो आपका क्या है, प्राइम, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप आपका कैसा होगा, अबेलियन होगा, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक है, साइक्लिक है तो क्या रहेगा, अबेलियन रहेगा, उसका बवाल नहीं है, बवाल यहां पर आ जाएगा, तो यहां गलती ना करना भरने के इस तरीके से, क्लियर हुआ ना, भरें, तेजी से भर दें, और नकल छापते हैं R 180 के सामने भरना, R 180, ठीक है, R 270, R 270, R 0, ठीक, R 90, यहां पर कैपिटल V, इधर आपका कैपिटल H, V H, इसके बाद D डैश D, D डैश D, आओ R 270 के आगे भरना, R 270, R 270, R 0, फिर R 90, और फिर R 180, R 180, इसके बाद फिर D, D डैश, V और H, चेक करके देख लेना एक आध दो ठो घर पे, जिससे लगाना आ जाए कैसे ये बन रहा है, ठीक, बाकी न्यूमेरिकल में बनवाएंगे ऑलरेडी, अभी H के सामने वाले में H भर दो, D भर दो, V और D डैश, इसके बाद फिर R 0, R 180, R 180, R 90 और R 270, R 270, V के सामने V, D डैश, इसके बाद फिर H, फिर D, इसके बाद R 180, R 180, R 0, फिर R 270, R 270 और R 90, R 90, ठीक, D के सामने आना, D के सामने है D, फिर V, फिर D डैश, इसके बाद H, फिर R 270, R 270, R 90, R 0, और ऑब्वियस सी बात है R 180, अब लास्ट बचा हुआ है D डैश, H, इसके बाद फिर D,
फिर कितना v, फिर R90, R90, R270, R270, R180, R180 और R0, R0। ये टेबल बन गई। अब घर पे इत्मीनान से, कल संडे है, ठीक है, और लापरवाही ना करना। यहां पर बनाना बताए हैं कैसे, कौन किसको फॉलो करता है, बनता है। इसमें से कम 3 या 4 बना करके जरूर देख लेना। ये हाथ खुल जाए कि रोटेशन रिफ्लेक्शन कैसे कंबाइन करते हैं, क्या होता है। बस इतने पर आज की तारीख में रोका जाए। 5:50 इतने पर इसको रोक दो, बाकी बातें फिर करते हैं।